हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग हयावदना की करेंगे जो कि आपके गिरीश कर्नाड का है। इसके पहले हम ड्रामा सेक्शन के जो एमसीक्यूज हैं हमारे उनके वीडियोस हम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके देख सकते हैं। आज हम लोग हयावदना को देखेंगे, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होगी। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी तो क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट रखते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हयावदना इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम। हयावदना जो है हमारा किस पर बेस्ड है बताइए? पंचतंत्र, कथा सरिता सागर, अरबियन नाइट्स, हितोपदेशा। बताइए क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। कथा सरिता सागर कर्नाड टुक द कोर स्टोरी ऑफ हेड बॉडी एक्सचेंज फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत कलेक्शन। कथा सरिता सागर मूल स्रोत जो आपका कथा सरिता सागर से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कथा सरिता सागर बी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द सब प्लॉट ऑफ हयावदना ड्रॉज फ्रॉम विच मॉडर्न सोर्स। कहाँ से लिया गया इसका सब प्लॉट बताइए? ए मॉलियर, बी ब्रेस्ट, इब्सन, डी थॉमस मैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी थॉमस मैन। सब प्लॉट इज टेकन फ्रॉम थॉमस मैन। हयावदना सब प्लॉट अबाउट इनकम्प्लीटनेस कम्स फ्रॉम थॉमस मैन्स नॉवल द ट्रांसपोस्टेड हेड्स। तो ट्रांसपोस्टेड हेड जो आपका थॉमस मैन का वर्क है उससे लिया है इन्होंने इसका सब प्लॉट। ओके, थॉमस मैन इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हयावदना मीन्स क्या होता है? अ पर्सन विद हॉर्स हेड, अ पर्सन विद हॉर्स टेल्स, अ पर्सन विद द होल्स नेक, नन ऑफ दीज। तो हयावदना मीन्स है आपका ए अ पर्सन विद हॉर्स हेड। हयावदना का अर्थ है घोड़े के सिर वाला मनुष्य। ओके, तो हियर इज द राइट आंसर ए अ पर्सन विद हॉर्सेस हेड। नेक्स्ट, द नरेटर हु फ्रेम्स द स्टोरी इज। नरेटर का नाम बताइए जो स्टोरी बता रहा है। देवदत्त, कपिला, भागवत, हयावदना। तो यहाँ भागवत जो है वही स्टोरी नरेट कर रहा है, तो राइट आंसर नरेटर हमारा भागवत है, तो राइट आंसर बी सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, हयावदना हैज़ द हेड ऑफ ए। हयावदना का जो हेड है वो किसका है? टाइगर, हॉर्स, एलिफेंट, मंकी। तो हयावदना का जो हेड है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉर्स का। ही इज अ मैन विद अ हॉर्स हेड, सिंबल ऑफ इनकम्प्लीटनेस। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा आपका उनका मानव का है और सिर घोड़े का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉर्स। नेक्स्ट, हयावदनाज मदर फेल इन लव विद। हयावदना की जो माँ थी वो किसके प्रेम में थी? अ सेज, ए हॉर्स, अ प्रिंस, अ डेमोन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा बी ए हॉर्स। अ प्रिंसेस मैरिड अ हॉर्स हु लेटर बिकम अ गंधर्व। राजकुमारी एक घोड़े से प्रेम कर बैठती है यहाँ पर, और बाद में वह जो है वो घोड़ा जो है गंधर्व निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हॉर्स। बी इज द करेक्ट आंसर, अ हॉर्स। द प्ले हयावदना बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ। किसके इन्वोकेशन के साथ प्ले का स्टार्ट होता है हयावदना का? माँ काली, गणेश, हनुमान, लोकल डेटी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी गणेशा। गणेशा के आह्वान से ही आपका प्ले का स्टार्टिंग होती है। फॉक प्लेज ट्रेडिशनली स्टार्ट बाय इन्वोकिंग गणेशा, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ओके, तो राइट आंसर बी गणेशा। नेक्स्ट, टू whom does देवदत्त प्रे फॉर ग्रांटिंग पद्मिनी। किससे प्रे करता है देवदत्त पद्मिनी को पाने की इच्छा जो उसकी रहती है? किससे प्रे करता है? माँ पार्वती, शिवा, काली माँ, लक्ष्मी माँ। तो वो काली माँ से प्रार्थना करता है पद्मिनी को पाने के लिए, उससे मैरिज के लिए। सी इज द राइट आंसर। ही आस्क्ड काली फॉर पद्मिनी बिकॉज शी ग्रांट्स डिजायर्स। ओके, नेक्स्ट है, कपिला इज नोन फॉर हिज। कपिला को किससे जानते हैं? इंटेलिजेंस की, फिजिकल स्ट्रेंथ, म्यूजिक, डांस। फिजिकल स्ट्रेंथ भी, उसका जो शरीर है बहुत स्ट्रांग रहता है, फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण से वो जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेंथ। पद्मिनी क्या सिंबलाइज कर रही है प्ले में? डिटैचमेंट,
इनोसेंस, ह्यूमन डिज़ायर, स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ह्यूमन डिज़ायर। हर शिफ्टिंग अट्रैक्शन माइंड वर्सेस बॉडी रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लॉन्गिंग। पद्मनी जो है वो मन और शरीर के बीच में झूलती इच्छाएं जो होती हैं उसका एक सिंबलाइज करिए, उसको उसका एक प्रतीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी, ह्यूमन डिज़ायर्स। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर एक्सीडेंटली मिक्सेस अप द हेड्स? कौन सा कैरेक्टर एक्सीडेंटली मिक्स कर देता है हेड्स को? कपिला, देवदत्त, पद्मिनी, भागवत। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, पद्मिनी। शी प्लेसेस द रॉन्ग हेड्स ऑन रॉन्ग बॉडीज बाय मिस्टेक। ओके, वो एक दूसरे की जो हेड कट करते हैं काली माँ के सामने, देवदत्त और कपिला, तो उन दोनों में एक्सचेंज कर देती है कि देवदत्त का हेड जो है कपिला की बॉडी में चला जाता है, जो कपिला का हेड रहता है वो देवदत्त की बॉडी में आ जाता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। गलती कौन कर देता है? पद्मिनी। सी राइट आंसर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी आइडेंटिटी लाइज इन द, इंडियन फिलोसफी आइडेंटिटी के अनुसार जो लाइज इन द आइडेंटिटी किस में होती है? हार्ट में, हैंड्स में, बॉडी में, हेड में। तो ये राइट आंसर डी रहेगा, हेड है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी द हेड आइडेंटिटी बिकॉज इट कंटेन्स माइंड। पर आपका माइंड होता है, इसी से पूरी बॉडी आपकी सक्रिय रहती है। डी राइट आंसर रहेगा, हेड। विच टू कैरेक्टर्स एक्सचेंज हेड्स? अभी बताया हमने कौन से टू कैरेक्टर्स का जो हेड हो एक्सचेंज हो जाता है। देवदत्त हयावदना, देवदत्त कपिला, कपिला पद्मिनी, पद्मिनी हयावदना। तो बी राइट आंसर है, देवदत्त और कपिला का हेड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। बी करेक्ट आंसर, देवदत्त कपिला। नेक्स्ट, देवदत्त सैक्रिफाइस हिज हेड एट द टेम्पल ऑफ। देवदत्त सैक्रिफाइस अपने हेड को किस टेम्पल में जाकर करने को मानता है? कृष्णा, काली, शिवा, दुर्गा। तो काली माँ के सामने वो अपने हेड को सेक्रीफाइस करने के काली माता के टेम्पल में कहता है कि वहाँ जाकर मैं करूँगा। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। हयावदना इज अ स्टोरी ऑफ अ टू मैन, देवदत्त एंड कपिला, हु इन लव विद वन वोमेन। दोनों एक ही वोमेन से प्रेम करते हैं। प्ले में देवदत्त एंड कपिला। एक्चुअली में जो देवदत्त है वो पद्मिनी के प्रेम में रहता है और कपिला उसका दोस्त रहता है, तो वो उससे कहता है कि तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहता है उससे बात कैसे करें? तो कपिला कहता है मैं जा रहा हूँ, उससे बात करता हूँ। बट वो जाता है, इतनी खूबसूरत रहती है तो वो उसको खुद ही उसके प्रेम में पड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही जो है ए वन वोमेन के प्रेम में दिखाए जा रहे हैं। तो कौन है वो वोमेन? पद्मिनी, कपिला, हयावदना, नन। तो पद्मिनी, पद्मिनी। और ये तीन ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, ये तीन कैरेक्टर्स के गिर्द स्टोरी चल रही है आपकी। तो पद्मिनी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु मैरिज पद्मिनी? इनमें से दोनों में से पद्मिनी की शादी किससे होती है? कपिला, देवदत्त, हयावदना, नन। तो राइट आंसर बी रहेगा, पद्मिनी का विवाह देवदत्त के साथ होता है। ओके, बी इज द राइट आंसर, देवदत्त। देवदत्त इज सन ऑफ, देवदत्त जो है किसका सन रहता है? विद्यासागर, विद्यालंकरा, लोहिता, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा, विद्यासागर का बेटा रहता है जो कि एक ब्राह्मण रहते हैं और जो सिंबलाइज करते हैं हेड को, ज्ञान को। ओके, तो विद्यासागर यहाँ पर उनके फादर रहते हैं किसके? देवदत्त के। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपिला इज द सन ऑफ, कपिला किसका बेटा है? लोहितास, विद्यासागर, भागवत, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ए, लोहिता। वो एक लोहार का बेटा रहता है जो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा, लोहिता। नेक्स्ट, हु रूल्स ओवर धर्मपुरा? धर्मपुर का में कौन रूल कर रहा है? किंग धर्मशीला, लोहिता, देवदत्त, नन ऑफ दिस। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा, किंग धर्मशीला। धर्मपुर का राजा धर्मशील रहते हैं। तो राइट आंसर किंग धर्मशील हो गया। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसेस ऑफ कर्नाटका लव्स, जो प्रिंसेस रहती है कर्नाटका की किससे लव करती है? द ब्लैक स्टैलियन, द ब्राउन स्टैलियन, द वाइट स्टैलियन, नन ऑफ दिस। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंसेस ऑफ कर्नाटका लव्स विद द वाइट स्टैलियन। कर्नाटक की जो राजकुमारी है तो सफ़ेद घोड़े से प्रेम करती है। ओके, वहीं बाद में वो गंधर्व निकलता है, वो घोड़े से प्रेम करती है, उससे शादी भी हो जाती है, फिर वो बाद में वो गंधर्व निकलता है, वाइट स्टैलियन से प्रेम करती है। White stallion is the right answer. C is the correct answer. Next, for how many years does the princess of Karnataka live with horse? कितने सालों तक वो जो कर्नाटक की राजकुमारी ने प्रेम करती है हॉर्स से उसके साथ रहती है? 15 years, 16, 17, 18। बताइए।
तो राइट आंसर ए रहेगा यहाँ पर। वो घोड़े के साथ 15 वर्ष तक रहती है। ओके, 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। 15 ईयर्स के बाद जो हॉर्स होता है वो किस पर टर्न हो जाता है, बदल जाता है? एन एनिमल, मॉन्स्टर, सेलेस्टिकल बीइंग, गंधर्व, नन। तो वो सेलेस्टिकल बीइंग बन जाता है, गंधर्व बन जाता है, क्योंकि वो एक श्रापित रहता है, शापित गंधर्व रहता है, जो कि हॉर्स में उसको शाप मिलता है तो हो जाता है। बाद में 15 साल के बाद वो अपने मूल रूप पे आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सेलेस्टिकल बीइंग हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गंधर्व वॉज अंडर द कर्स ऑफ। कौन उसको श्राप देता है गंधर्व को? सैटर्न, जुपिटर, इंद्र, कुबेर। तो यहाँ पर राइट आंसर डी रह जाएगा। जो कुबेर भगवान है वहीं उसको शापित करते, कर्स देते हैं। ओके, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड बॉर्न टू द प्रिंसेस एंड द हॉर्स। जो चाइल्ड बॉर्न होता है प्रिंसेस और हॉर्स से, वो कौन रहता है? हयात्मा, हया हॉर्स, हयावदना, नन ऑफ दिस। जो हयावदना है वही आपका ये प्रिंसेस और हॉर्स से जन्मा बच्चा है हयावदना, जो कि जिसका सर घोड़े का है और बॉडी उसकी ह्यूमन है। तो ये आपका हयावदना यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, हयावदना। नेक्स्ट, आई हैव नो प्लेस देयर, नो पीस, नो सॉल्वेशन, आई एम एन आउटकास्ट। तो ये लाइन कौन कह रहा है? कपिला, देवदत्त, भागवत, लोहित। तो ये लाइन बताना है कौन कहता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कपिला रहेगा। कपिला कहता है कि वह समाज में कहीं फिट नहीं बैठता, अलग थलग महसूस करता है। इज नो स्पेस, उसके पास कोई स्पेस नहीं, नो पीस, कोई शांति नहीं, कोई सॉल्वेशन नहीं है। आई एम एन आउटकास्ट, मैं एक अलग थलग सा महसूस करता है। तो ये लाइन आपकी प्ले में कपिला कहता है। वह समाज में कहीं फिट नहीं बैठता, अलग थलग महसूस करता है। ओके, तो ये कपिला की लाइन है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डोंट क्राई, यू आर अ नाइस व्हेन यू लाफ, दिस इज व्हाट द बॉयज सेज टू। तो ये लाइन जो बॉयज है वो कहता है डोंट क्राई, यू आर नाइस व्हेन यू लाफ। तुम क्राई मत करो कि तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। ये लाइन वो लड़का कहता है। किससे कह रहा है? जो वदना से, भागवत, लोहित, कपिला। तो वो हयावदना से कहता है। लड़का हयावदना से कहता है कि वह हंसते हुए अच्छा लगता है। तो ये लाइन हयावदना आता है और उसको पूरा बॉडी हॉर्स की मिल जाती है, कंप्लीट हो जाता है, बट उसकी आवाज़ ह्यूमन की ही रहती है। तो उसको देखकर लड़का हंसता है, बट वो कहता है कि मुझे पूरी अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, कि मेरी वॉइस अभी नहीं हुई है। वो लड़का देख कर उसको हंसता है और उसे लाइन कहता है डोंट क्राई, यू आर नाइस व्हेन यू लाफ। ओके, तो ये लाइन हयावदना से बॉय कहता है। तो राइट आंसर ए रहेगा, हयावदना। नेक्स्ट, द फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर अपीयर्स इन। फॉर्चुनेट लेडी फ्लावर जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें? हयावदना, नागामांडला, टेलडांडा, नन ऑफ दीज। बताइए। तो कॉमन है बात, हयावदना है, हयावदना में ही हमें दिखाई देता है फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर जो है हमारा। ये जब होता है, जब आते हैं घूमने के लिए बोट में बैठकर, तो जो फ्लावर्स होते हैं पद्मनी को फ्लावर दिखते हैं, तो ये फ्लावर दिखते हैं वहीं तोड़कर कपिला जो है उसके लिए लेकर आता है। फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर जो है ये आपके हयावदना में ही इसी सीन में हमें दिखते हैं। ए करेक्ट आंसर हयावदना। ओके, चलिए नेक्स्ट। दैट्स वाई आई सिंग ऑल दीज पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड द नेशनल anthem, that particularly I have noticed that the people singing the national anthem always seem to have ruined their voices, so I try but it doesn't seem to work. What should I do? Who said? तो ये बताना है, ये जो आपका सेंटेंस है या ये जो लाइन है आपको किसने कहा है प्ले में। तो ऑप्शन से देवदत्त, हयावदना, कपिला, बॉय। तो इसमें कह रहे हैं आपके राइट आंसर पहले बता देते हैं, बी हो जाएगा हयावदना। हयावदना है जो आता है और लास्ट में आता है तो कहता है पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता है, नेशनल एंथम गाता है। वो कहता है कि अगर वो नेशनल एंथम गाएगा तो उसकी आवाज़ जो है वो घोड़े की हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा और उसकी आवाज़ सही ठीक हो जाएगी। सो इट डज़ नॉट सीम टू वर्क, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वो कहता है। तो ये लाइन आपकी हयावदना ही कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रगान गाने से उसकी आवाज़ बदल सकती है, तो वो गा रहा होता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आता है, हो नहीं रहा है।
व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, हु सेड, ये चीज़ आपकी हयावदना कह रहा है। जो लास्ट में आता है उसकी बॉडी तो पूरी कंप्लीट काली माँ के आशीर्वाद से वो जाता है वहाँ पर, सेक्रीफाइस करता है अपना सर, तो उनकी ब्लेसिंग से। हेड तो घोड़े का ही था, बट उसका जो नीचे का बॉडी थी वो मानव की थी, तो वो भी घोड़े में बदल जाती है, बट उसकी वॉइस जो है वो आपकी ह्यूमन की रहती है। तो नेशनल एंथम गाएंगे तो उसकी आवाज़ बदल सकती है, तो इसलिए वो गा रहा है, बट ऐसा कुछ नज़र होते हुए नहीं आ रहा है। तो ये लाइन आपकी हयावदना कह रहा है प्ले में। ओके, तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, पद्मनीज डिज़ायर शिफ्ट बिटवीन, पद्मनी की जो डिज़ायर है वो किसके बीच में शिफ्ट होती है, वेल्थ एंड पावर, माइंड एंड बॉडी, ड्यूटी एंड मॉरलिटी, ब्यूटी एंड वर्च्यू। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा बी, माइंड एंड बॉडी। उसको जो माइंड है वो देवदत्त का माइंड हो गया, कपिला का जो बॉडी हो गया, उसी के बीच में उलझी रहती है, उसकी डिज़ायर इधर उधर जाती रहती है। तो राइट आंसर बी रहेगा, माइंड एंड बॉडी। ओके, नेक्स्ट, why don't you people go somewhere else, you want to chop off your stupid heads, why did you come to me, who says। तो ये लाइन कौन कह रहा है प्ले में, क्यों पीपल दूसरे कहीं और नहीं जाते हैं, तुम लोग अपने हेड को सेक्रीफाइस करने के लिए, काटने के लिए कहीं और क्यों नहीं जाते, वाई डिड यू कम टू मी, मेरे पास ही क्यों आते हो। कौन कहता है ये, गॉडेस काली, गॉडेस दुर्गा, सरस्वती, नन ऑफ दिस। तो ये दो आपका यहाँ पर माँ गॉडेस दुर्गा, गॉडेस सरस्वती है नहीं, तो गॉडेस काली की बात की गई है, उन्हीं पर बलि दिखाना बताया गया है, तो ये गॉडेस काली कह रही हैं, बार बार तुम लोग मेरे पास ही क्यों आते हो। तो गॉडेस काली इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्ले हयावदना वॉज पब्लिश्ड इन थिएटर जर्नल, किस थिएटर जर्नल में आपका ये प्ले हयावदना जो है पब्लिश हुआ है, इनैक्ट, स्कोप, राइटर्स वर्कशॉप, नन। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनैक्ट, आपका इनैक्ट में आपका पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर इनैक्ट इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ हिज प्लेज गिरीश कर्नाड फर्स्ट एम्प्लॉयड द फोक थिएटर फॉर्म ऑफ यक्षगान, कौन सा प्ले है जो गिरीश कर्नाड ने अपने फोक थिएटर फॉर्म में, यक्षगान में इसको लिखा है, जब गणेश जी वगन का आह्वान करते हैं तो लिखा है। तो यायति 1961, तुगलक 1964, हयावदना 1971, बलि द सेक्रीफाइस 1980। तो राइट आंसर सी रहेगा, हयावदना 1971। कर्नाड ने पहली बार यक्षगान का प्रयोग इसी नाटक में किया है आपके, तो गणेश जी का आवाहन किया है, ये इस तरह का रिचुअल्स है। यक्षगान शैली का यूज़ आपके हयावदना 1971 में किया गया है, हयावदना। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपिला आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स, कपिला जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो जाता है, तो सेज, अ फॉरेस्ट ड्वेलर, अ किंग, अ मिनिस्ट्रल। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कपिला है वो जब आपका उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, सिर की अदला बदली होने के बाद वो जंगल में रहने लगता है, जाके साधु सा जीवन बिताने लगता है, फॉरेस्ट ड्वेलर हो जाता है। तो राइट आंसर बी रहेगा, अ फॉरेस्ट ड्वेलर। नेक्स्ट, देवदत्त आफ्टर हेड स्वैप बिकम्स, जब हेड का ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ हो जाता है तो क्या होता है, वीक फिजिकली, स्ट्रॉन्ग फिजिकली, सेज, अ वॉन्डरर। तो राइट आंसर ए रहेगा, वीक फिजिकली। उसे कपिला का शरीर मिला, लेकिन उस समय के साथ वह कमज़ोर होता गया, उसको शरीर तो कपिला का मिल गया बट उसको मेंटेन नहीं कर पाया, और समय के साथ साथ वो वीक होते गया, जैसे पहले था उसी की तरह उसका शरीर हो जाता है। तो यहाँ पर वीक फिजिकली हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, देवदत्त सिंबलाइज, देवदत्त क्या सिंबलाइज कर रहा है प्ले में, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, क्योस। तो माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपिला सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज कर रहा है कपिला, इंटेलेक्ट, मॉरलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसेप्शन। तो फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कपिला, यानी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, देवदत्ताज जेलसी ग्रोज बिकॉज, देवदत्त की जेलसी बढ़ती है प्ले में, क्यों बढ़ती है, कपिला मैरिज पद्मिनी, कपिलास बॉडी अट्रैक्ट्स पद्मिनी, कपिला बिकम्स रिच, कपिला बिकम्स किंग। तो बी करेक्ट आंसर हो जाए, कपिलास बॉडी अट्रैक्ट्स पद्मिनी, पद्मिनी को जो कपिला की बॉडी थी उसको वो अट्रैक्ट कर रही थी पद्मिनी को, पद्मिनी कपिला के मजबूत शरीर, स्ट्रॉन्ग फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी उसकी ओर आकर्षित होती थी, इससे जो है देवदत्त को ईर्ष्या होने लगी थी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिलास बॉडी अट्रैक्ट पद्मिनी। हयावदना विशेष टू बिकम, हयावदना का क्या विश थी कि वो बन जाए, ह्यूमन वॉरियर,
सिंगर किंग, तो उसका इच्छा थी कि वो एक ह्यूमन की बॉडी पूरी हो जाए, उसकी ह्यूमन बन जाए, हयावदना की डिज़ायर थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवदत्ता's ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन, देवदत्ता का जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट था क्या हुआ था? एरोगेंस, वीकनेसेस, डेथलेसनेस, रॉयल्टी। तो वीकनेस, उसका समय के साथ साथ बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाया और वो वीक होता गया। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, द प्ले सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, द प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? लव एंड ड्यूटी, माइंड एंड बॉडी, रिच एंड पुअर, हेवन एंड अर्थ। तो माइंड एंड बॉडी पूरा नाटक का मुख्य संघर्ष मन और शरीर के बीच में दिखाया गया है। ओके, माइंड एंड बॉडी ही इसका मेन सेंट्रल थीम हो जाएगी, माइंड एंड बॉडी। नेक्स्ट, द हॉर्स हेडेड फिगर इज अ सिंबल ऑफ, जो हॉर्स हेडेड फिगर रहते हैं उस किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं? डिवाइन पनिशमेंट, इनकम्प्लीटनेस, वेल्थ, स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर बी रहेगा। इनकम्प्लीटनेस को दिखा रहे हैं यहाँ पर, हृदयवदन के जीवन में अपूर्णता का प्रतीक दिखा रहे हैं। इनकम्प्लीटनेस जो हॉर्स हेडेड फिगर है वो सिम्बलाइज कर रहा है इनकम्प्लीटनेस को। एक्चुअली पूरे प्ले में ही इनकम्प्लीटनेस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बॉडी के बिना, अगर आपकी बॉडी अच्छी है माइंड नहीं है, तो वहाँ पर भी एक इनकम्प्लीटनेस दिखा रहे हैं, और बॉडी अच्छी है तो माइंड का भी इनकम्प्लीटनेस दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा, और ये है वदना की भी जो फिगर है, आधा मानव है आधा शरीर उसका हॉर्स का है। तो ये सब पूरा आपका प्ले पूरा इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सिम्बलाइज कर रहा है इनकम्प्लीटनेस को, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पद्मनीज डेथ रिप्रेजेंट, पद्मनी की डेथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एंड ऑफ डिजायर, फुलफिलमेंट, रिवेंज, जेलसी। तो क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा एंड ऑफ डिजायर। पद्मिनी की जो डेथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑफ डिजायर। ओके, पद्मिनी की जो डेथ है वो इच्छाओं और द्वंद्व और संघर्ष का अंत दिखा रही है, एंड ऑफ डिजायर्स। नेक्स्ट, हयावदना रिप्रेजेंट्स, हयावदना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीटनेस, ग्रेडनेस, इनकम्प्लीटनेस, नन। तो बताया भी इनकम्प्लीटनेस, उसका अस्तित्व ही अधूरापन दर्शाता है, उसका अस्तित्व ही पूरा इनकम्प्लीटनेस दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड ऑफ पद्मिनी अल्टीमेटली लिव्स विद, जो चाइल्ड रहता है, पद्मिनी तो सती हो जाती है, तो चाइल्ड रहता है वो अल्टीमेटली इसमें किसके साथ दिखाया गया है? देवदत्त, द ओल्ड मैन, कपिला, भागवत। नरेटर रहता है भागवत, उसके साथ में पद्मिनी का जो चाइल्ड रहता है उसके साथ में दिखाते हैं, जो है वदना को देखकर नेशनल एंथम गाता है, उसको देखकर हंसता है, तो वो पद्मिनी का बेटा रहता है और वो भागवत के साथ दिखाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, पद्मिनी का बेटा जो रहता है वही आपका दिखाते हैं उसमें, जो हॉर्स के लिए हंसता है। भागवत इज द राइट आंसर, डी करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट, द चाइल्ड लव्स ओनली व्हेन ही सीज, जो चाइल्ड है हंसता है ओनली व्हेन ही सीज, जो चाइल्ड है हंसता है किसको देखकर? देवदत्त, कपिला, हयावदना, पद्मिनी। तो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है हयावदना के साथ, हयावदना को जब देखता है तो वो हंसने लगता है, और हंसते हंसते उसी के बीच में ही हयावदना की आवाज़ भी बदल जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। ओके, तो पूरी तरह वो उसकी हॉर्स में भी आवाज़ चेंज हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनीज बर्न्स हरसेल्फ ऑन हुज पैर, किसके पैर में वो अपने आप को सती कर लेती है? देवदत्त, कपिला, बोथ देवदत्त एंड कपिला, हयावदना। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ देवदत्त एंड कपिला, बोथ। ओके, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, उन्हीं के पैर में वो अपने आप को सती करती है, दोनों के ही। ओके, नेक्स्ट, द हेड बॉडी डिलेमा इन द प्ले रिप्रेजेंट, जो हेड बॉडी पूरा डिलेमा चल रहा है प्ले में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोशल सटायर, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैजिक रियलिज्म, पॉलिटिकल कमेंट्री। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी कहानी इसी में हो गई आपकी, सिर बदलने से ही। नेक्स्ट, हयावदना इज अ प्ले इन, हयावदना कितने एक्ट का प्ले है? 2, 3, 4, 5, 2 एक्ट प्ले है आपका, ए करेक्ट आंसर, 2 एक्ट का प्ले है ये। नेक्स्ट, वेयर डिड देवदत्त, कपिला, पद्मिनी गो टू डिसाइड हु इज पद्मिनीज हस्बैंड नाउ विद मिक्स अप हेड्स, जब हेड का अदली बदली हो जाता है तो पद्मिनी और तीनों लोग कहाँ जाते हैं, किससे कहते हैं कि पद्मिनी का हस्बैंड कौन है, कौन बताता है?
टू किंग विक्रम, टू गणपति, टू अ ऋषि, गॉडेस काली। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, टू अ ऋषि। एक ऋषि के पास जाते हैं जो कि उनको सही उत्तर देते हैं। अभी अब क्वेश्चन आएगा आपको, तो एक ऋषि के पास जाते हैं। तो यहाँ पर तो राइट आंसर सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया उसी पर। ऋषि क्लेम द मैन विद देवदत्ता's हेड एज द राइट हस्बैंड ऑफ पद्मिनी बिकॉज। ऋषि जो क्लेम बताते हैं कि देवदत्त का हेड जो है वही सही में हस्बैंड है पद्मिनी का। ही फेवर्ड, क्यों ऑप्शन है, ही फेवर्ड देवदत्त, इट वॉज द ऑर्डर ऑफ गॉडेस काली, हेड इज सुप्रीम एमंग ह्यूमन लिम्स लाइक हेवनली कल्पवृक्ष, पद्मिनी wanted to live with the man having the head of देवदत्त। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। यहाँ पर जो ऋषि हैं वो बताते हैं कि आइडेंटिटी लाइज इन द हेड, हेड इज सुप्रीम लाइक कल्प वृक्ष। ऋषि कहते हैं कि सिर सर्वोच्च है, इसलिए देवदत्त का सिर ही उसकी पहचान है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। तो ऋषि आइडेंटिटी लाइज इन द हेड, हेड इज सुप्रीम लाइक कल्प वृक्ष। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। C is the right answer. The head is supreme among human limbs like heavenly कल्पवृक्ष। ओके, तो यहाँ पर आपके विक्रम एंड बेताल का भी रेफरेंस दिया गया है प्ले में, क्योंकि जो जहाँ पर हेड को सुप्रीम बताया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी रहेगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए हयावदना पर, और आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और कितना स्कोर रहा, कितने सही रहा, ये भी बताइएगा। कैसी लगी क्लास हमें कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, और किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट लेके आए बता सकते हैं आप। क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के MCQs के साथ। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।